स्वस्वरूप केवल गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम ब्रह्मागम संतोषम परम नरम कुलगनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुणरहि सद्गुरुतम नमामि चैतन्यं शासं व्योमातीतं ज्ञानं नाज्ञोक्लातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास में ब्रह्म दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी पानात बरा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणम सतगुरु दयाल को मक हृदय हरि निकट संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब घर की कागज कर्म सब बन कलम कटाए सात समुद्र शैल सतगुरु गुण लिखा ये सत्य अंतर्जामी कटकट की जाने पारम हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। अध्याय 7 लचकांक चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं साधना करते हैं और जो लक्षण है इस साधना के इस पंच तत्व शरीर पे क्या लक्षण होने चाहिए वो अगर नहीं व्यापते हैं नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसका क्या कारण। भजन भी कर रहे हैं और लक्षण उनके समझ में क्या कारण है उसका अंग नहीं बन रहा है लक्षण। तो महाराज फरमाते हैं जो मेरी अनुभव वाणी है जो तत्व केवल ज्ञान है उसका जब तक महाराज फरमाते हैं संसार में ये चाय बहुत जबरदस्त चाय जो है वो चाइना की आत्मा को ब्रह्म से लेकर आ गई और ये चाय जब तक घट में जिसके रहती है वो भले वाणी भी बाचो भजन भी करो उसके सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो जो वाणी बाचेंगे तो चाय के साथ में मन और इच्छा के साथ वाणी बाचेंगे तो वो आन धर्म हुआ प्रकृति के आधार से आन देव यानी शरीर को गुरु बताता है और आन जार फिर वो अन्य लक्षण उसके समझ में ही नहीं आते। तो आध्यात्मिक निर्णय चाहिए परमात्मा की साध लक्ष्य का अंग बढ़ाने के लिए परमात्मा पद की प्राप्ति होगी जब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा संगत का लक्ष्य ले सकेगी। संगत सब कोई कहते हैं पर संगत किसकी चाहिए आंजार की चाहिए यानी अंग लक्षण सही नहीं बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां आन देव यानी रूप पुजवाते हैं और प्रकृति के आधार से निर्णय करते हैं मन और चाय पक्ष में निर्णय करते हैं पका पकी का निरपक्ष निरंतर निज नाम का ज्ञान है वो निरपक्ष निर्णय बुद्धि पे बैठता है न विवेक आता है न वैराग। तो फिर अंग लक्षण कैसे सही होंगे। इसलिए महाराज ने ये साध लक्ष्य का अंग लिखा है कि साधना तो करो और कर भी रहे बहुत कलयुग में परंतु लक्षणों का सही ज्ञान नहीं क्योंकि आध्यात्मिक निर्णय की समझ बस संगत है वाणी बच रही है चलो बोले निर्णय उसके कोई सा भी है उसका ध्यान ही नहीं उसकी समझ नहीं निर्णय चाहिए बस निर्णय में गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अब दू ऐसा तत्व विचार गगन मंडल में बालक खेले रूप वर्ण सुन्यारा 14 भवन लोक मिल तीनों बालक खेल पसारा।
तीन लोक 14 भुवन में सृजनहार परब्रह्म परमात्मा का खेल है। इस आत्मा उसका अंश है, उसी का खेल है तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, केवल ज्ञान का। ये विधि भी सृजनहार की है, सांसों श्वास की, और राम नाम भी सृजनहार का है। यह कोई बाँचने वाले का है कि या कोई संतों का, केवली भगवंतों का, उसी का, जो सबके अंदर विराजमान है परमात्मा, इसके नहीं है। इसका घट खाली है, इसी का घट खाली। हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष। हर गुरु एक है, अलग अलग है, सब अलग अलग मान, तो समझा उनके बुद्धि पे ज्ञान नहीं। हर मन सृजनहार परमात्मा, गुरु मतलब ये श्वास राम के नाम की जो विधि है, ये गुरु विधि है, ज्ञान है। इस सृजनहार तो दोनों साथ चलते हैं, राम नाम और उसका श्वास। श्वास के आधार से ही तो सिमरन होता है, और श्वास नहीं हो तो क्या करेगा। तो महाराज फरमाते हैं कि दोनों साथ है। गुरु और गोविंद कौन है कि सत ने अंचन निज नाम, सतगुरु ये प्रकट होता है अंदर। ये खास गीता का ज्ञान है। कृष्ण भगवान ने यही निर्णय लिखा है गीता, और कोई समझते ही नहीं है। तत्व ज्ञान में कोई नहीं समझता, तो ऐसा तत्व का विचार करेगा वो गिगन मंडल में खेलेगा। और जब गिगन मंडल में उसका धुनी गर्जना करेगी, भजन करो तो भी, नहीं करो तो भी, रटना चलती रहेगी, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पांडे सुन ले वेद हमारा, झांकू शेष महेश्वर बंचे, लगे सकल घट प्यारा। हमारा जो ये ग्रंथ है वो सुन, समझ, विचार कर, और फिर आध्यात्मिक निर्णय को समझ। बाँचकर समझ चाहे सुनकर समझ, बाँचकर भी समझ सकते हैं। कब समझेंगे कि मैं पूरी वाणी मैंने लिखी, फिर 25 साल तक एक कल्ली वाणी बाँचती थी, 25 साल तक व्यावर। पीछे कोई सुनने को आते तो सुन लेते, पर खुद के लिए वाणी बाँचनी है, ग्रंथ बाँचना है कि दूसरों के लिए, तो सुनाने के लिए। आप लोग आओ तो ठीक, नहीं आओ तो इकल्ले वाणी तो बाँचेंगे, खुद के लिए नहीं बाँचेंगे। ग्रंथ खुद के लिए बाँचना है, खुद को अंदर उतारना, आध्यात्मिक निर्णय। तब जाके महाराज फरमाते हैं हमारा वेद, हमारा ग्रंथ, हमारा ज्ञान, उसके बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा। और उसकी महिमा शेष भगवान, महेश भगवान सब महिमा करते हैं, सब देवी देवता, सकल घट प्यारा लगता है। क्यों? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, चारों वेद अगम के अणभे जीव चेतावण आया। चारों वेदों का इसमें ज्ञान भरा है। चारों वाणी से भजन करना ही चारों वेदों का ज्ञान। रटना जिव्या कागलिया से, कंठ के द्वारा कागलिया से रटना हुए, प्रथम वेखरी, मध्यमा कंठ, हृदय, फिर पसंती, परा गिगंटू। परा नाभि से उठती है, नाभि उसास करते हो तब बेहतर नाड़ी का जोड़ छिलता है, उठती है नाभि। हृदय में प्रेम आता है, कंठ से और जिव्या से रटना चलती है। इसलिए सुखराम जी महाराज के यही चारों वाणी से ब्रह्मा जी ने भक्ति करके ये वेद बनाई। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो विरह प्रेम, विरह प्रेम पुराण, विरह व्याकरण साजन मत समाया। प्रेम से महाराज के रटना करी, वो व्याकरण का गुण आ गया, संस्कृत। प्रेम पुराण, पुराणों का भी गुण आ गया। विरह व्याकरण साजन मत समाया, उसा सांस में जब भजन किया तो ऐसा मेरा मत यानी विश्वास जबरदस्त हो गया कि आत्मा परमात्मा में मिलेगी, ऐसा गुण प्रकट हो जाता है। तो महाराज फरमाते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, 4 वेद हैं। तो चारों वेदों में क्या गुण है भाई? ऋग्वेद में किसका गुण है? 4 वाणी का, ज्ञान का। और यजुर्वेद में क्या गुण है?
महाराज फरमाते हैं यज्ञ का, ऐसा यज्ञ करो उजियागर, 5-25 सकल्य झुक्या पीछे जीव जीवाया। ऐसा यज्ञ करो, ये सासु सास रटना ये यज्ञ है, इसमें सब यज्ञ हो जाते हैं संपूर्ण। और 5 तत्व और 25 प्रगतियों से आत्मा अलग हो जाती है, जीवते। ऐसा यज्ञ करूं। फिर महाराज फरमाते ऐसी भक्ति करूं। वो तीसरा गुण किसका है? श्याम वेद का। जब भक्ति आती है तो सूरत शब्द मन पवन योग, चारों मिलन संयोग, भक्ति योग याते कहे। सूरत और शब्द नियंत्रण में आत्मा लगती है, आत्म चेतन से अनुभव होता है, और मन श्वासा में रटना में, तो ये भक्ति योग बन जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों बन करके, और चौथा कौन सा? अर्थ में भी, यानी ये जितना भी महाराज फरमाते 8 अंग 64 लक्षण है, ये तीनों गुण आने से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो ये चौथा गुण 8 अंग 64 लक्षण का महाराज फरमाते हैं शुद्ध हो जाए, मैंने उसकी चाइना सब उठ जाएगी, उसके चाइना घट में रहेगी नहीं। चाइना किसको कहते हैं? अंजड़ खावे वो नहीं, चाय की परिभाषा समझो तो जिसको संसार में धन इकट्ठा करने की चाय, दूसरी पूजी खोने की चाय, तीसरी गुरुजी बनकर के और मालिक बनने की चाय, चौथी मान सम्मान की चाय, पैसे की मत हो, मान सम्मान की चाय, और उससे ज्यादा केवत की चाय। मेरा कहना नहीं माना, मेरा कहना नहीं माना, मेरा कहना नहीं। झगड़े सामाजिक में भी यही झगड़ा, राजनीति में भी यही झगड़ा, और रामनीति में भी यही। मेरा कहना नहीं। ये केवत की फांसी जबरदस्त घट में गड़ी हुई, सबके ज्ञानियों के तो बहुत ज्यादा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये अंग लक्षण में फर्क नहीं पड़ता। केवत की फांसी गले में जबरदस्त है, मेरा कहना नहीं। किसने नहीं माना? तेरा कौन? शरीर का। शरीर तो जाने वाला, रहने वाला ही नहीं, फिर किसको मनाएगा? एक सेकंड में छोड़ के जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू इस चीज को समझ जा, तो अंग जाड़ा व्यापी नहीं कोई, यो संगत सतगुरु के। सत्य केवल ज्ञान की जब संगत करेगा तो अंग जाड़ा तेरे घट में व्यापक नहीं होगी। 8 अंग 64 लक्षण सही होंगे। सबसे पहले बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, किसी प्राणी को भरमाना, साखे संतों की वाणी की बोलते हैं और अपने आप को पूजवाते हैं, लोगों को पखा पखी में बांध देते हैं गुरु चेले में, वो बन जाता है और फिर वो भक्ति करता है, उस रूप को पूजता है। इससे तो फिर माता पिता की सेवा पूजा करो ना, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति, उन्होंने जिसने तेरे को रक्षा करते हैं, तेरे को शरीर दिया, नहीं है, उनका ऋण उतारो। परंतु नहीं, शरीरधारी गुरुओं के बंदे रहेंगे, तो फिर वो आन की भक्ति हुई, आत्मा की हुई या परमात्मा की हुई? किसकी भक्ति है वो? जो शरीरधारी गुरु के बैठे रहते हैं, बस उसके पीछे लगू रहते हैं, टोलियां बना बना के फिरते रहते हैं। ये ज्यादा है कि नहीं? आज बहुत ज्यादा है। इस कारण से ये भक्ति का समझ नहीं आता, अंग जाड़ा व्याप्ति रहती है, आखिर में आत्मा भौती पे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मन डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म करोर। महाराज फरमाते हैं तो पवन जबरदस्त श्वासा करोर है, मन की डोरी में जब श्वासा बंधे रहेंगे और परमात्मा की भक्ति में नहीं होंगे, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे मोह डोरी उसको ऐसे बांध लेगी तो उसके श्वासा रूपी पूंजी ऐसी चले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब तुझ है साइया जो डोरी गए सू, बाजी गर बस आत्मा जैसे आप नचाव हो तैसे नाचे जीव। ये जीव कैसे नाचता रहता है कि चाय के बस में उठे,
मन के बस में बाजीगरी में नाचता है। हे परमात्मा, आप बाजीगर हो, आपकी बाजीगरी में फंस करके और आत्मा भौंती पे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सुन लिए जो लो, सुन लिए जो लो, समझर ज्ञान विचारो रे। समझर बुद्धि लगाई करके इस ज्ञान को समझो। भजन बिना सब द्रक है, क्या नर नारी लोल। भजन के बिना सब धिक्कार। तो संगत कैसी होनी चाहिए? उज्जवल आध्यात्मिक निर्णय की संगत चाहिए। अगर सेड़ भेड़ की संगत हुई, रूप को पुजवाने की हुई, तो वहां कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो तो फिर महाराज फरमाते हैं, संगत जुग में बोली कहिए, चोर जार सा पिंडित लगे। चोरों की, जारों की ये संगत है, फंस जाओगे। वह संगत तू कैसी कहावे, माया टले ब्रह्म बर पावे। वो संगत कैसी चाहिए कि आत्मा माया का संग छोड़ करके, चाय रूपी इच्छा रूपी माया का संग छोड़ के परमात्मा। जब तक इच्छा रूपी माया का संग नहीं छूटेगा, तब तक आत्मा आती रहेगी जब। और इच्छा कौन सी? ये कुटुंब परिवार की, शरीर स्वस्थ रहने की, भक्ति करने की, ये इच्छा दुखदाई नहीं है। दुखदाई कौन सी है? ग्रस्त पालने की, ये इच्छा दुखदाई नहीं है। दुखदाई इच्छा है शादी ब्याह करने की, ये भी दुखदाई नहीं है। ये मान सम्मान की, केवत की, पूजी होने की, संसार में अपने रूप को पूजना और पूजवाना, ये इच्छा सबसे ज्यादा डूबने वाली नहीं है। और ज्यादा अगर किसमें फंसे हुए हैं? इसी में। चाहे राजनीतिक में हो, चाहे रामनीति हो, चाहे महाराज फरमाते सामाजिक नीति हो, तीनों इसी में। इसलिए सुखराम जी महाराज साध लक्ष्य के अंग में कह रहे हैं कि हरिजन हेत राम सो लागा, दूजी सेज सभाई। जन सुखराम चाय बिन दुबद्या, कहाँ विराजे आई। घट में जो दुबद्या दो है, भक्ति भी करूं और पूजिक भी हूं। भक्ति भी करूं, चेले भी मुंडू। भक्ति भी करूं, गुरु भी बनूं, बड़ा भी बनूं, मेरी महिमा भी होवे जगत में। ये दुबद्या एक नहीं है। और इस दुबद्या के बीच में माया मिली न राम। न राम मिलने वाले हैं, न माया मिली। दुबद्या में दोनों गए, माया मिली न राम। अरे दुबद्या माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो। जो सुन पान बगुले, मुख में भटकर अदरती। फिर आत्मा का क्या हो लगा? तू तेरा शरीर कितने दिन पुजाएगा? 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात। ये तो नासवान है, जाने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज के हरिजन वही है जगत में, राम से नहीं, वही है जगत में जो राम से प्रेम करके और राम में हो जावे, राम जी की दरगाह में आत्मा का निवास कर ले, उसी को राम से नहीं कहते हैं। और चर्चा सकल पखा के लावे, खाचे आप तणी रे। जन सुखराम चाय को कोठो, अंतर चाय घनी रे। ज्ञान करता है ज्ञानी, परंतु चाइना बहुत है ज्ञानी के। तो समझ जाओ वो ज्ञानी के अहंकार बहुत। जिसके चाइना होती है वो ग्रंथ बांचेगा तो उसकी वचनों से परीक्षा होगी, वो मैं बोलेगा। मैं ज्ञान देऊं, मैं शिष्य मूंडू, मैं भजन करूं, मैं भजन कराऊं, मैं विधि बताऊं, मैं आज्ञा देऊं, ये सब मैं जिसके घट में है, वो जगत में पक्ष की चर्चा करेगा, रूप को आगे करेगा, ज्ञान को आगे करेगा। इसलिए खाचा तने आप, खाचा तान करेगा, राग द्वेष करेगा। वो कह नहीं मैं सही हूं, वो कह नहीं मैं सही। एक ही धर्म में झगड़ा होगा। इसलिए जिसके घट में चाइना बहुत भरी रहती है, वो संसार में अंग लक्षण सही नहीं कर सकता। अंग लक्षण की बातें बता रहे महाराज। रटना तो भले देखे देख कर लेगा, परंतु अंग लक्षण सही नहीं होने से ये अणबे वाणी का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे सुन लेगा तो भी नहीं आई, बैठेगा ही नहीं। तो जन की चाय दाय सब उठी, अंतर ध्यान चढ़ावे। जन सुखराम सूर के उगे, दुबद्या रात ने। जिसके सूर्य उदय हो जाता है तो उसके फिर रात्रि रहती है क्या? रात्रि रहती नहीं है। तो जिसके घट में चाइना बहुत है तो उसके अभी रात्रि है।
उसके नेंचन निज नाम जो परमात्मा की भक्ति है वो उसको आत्मा को अपने अंदर मिलाने वाला नहीं है। उसके सूर्य उदय यानी ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय उसके बुद्धि पे आने वाला नहीं, न उसके वैराग आएगा। वैराग का मतलब क्या है? राग द्वेष से अलग, मैं और तू से अलग, मैं और मेरे से अलग। अब समझ गए? जब तक मैं मेरे के साथ है तब तक दुविधा रात है। तो इसलिए महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, ग्रत खांड गुण नाज किरान ऊंच नीच कुल होई, जन सुखराम हीर कण लेना जात भेद नहीं कोई। अब जात का कारण बता रहे महाराज, 36 सी जात है। जिसके किराने की दुकान है, नाच की दुकान है, घी तेल की दुकान है, तो उसमें तो जात देखते हैं भाई। भंगी के है तो पन्नी लावे ऊंची जात के तो देखते हैं, और कोई के हीरा बिक रहा हो तो हीरे में जात देखते हैं क्या? हीरे के लिए जात नहीं देखते हैं, जिसके पास होता है सच्चा हीरा ले लेते हैं। ये तो इसी प्रकार महाराज उदाहरण दे रहे हैं, हीरो जाए बने जा लीजे कहा जात सु कामा, जन सुखराम लेत उजियाला धरे नक चक्राम। जहाँ हीरा मिल रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो, चाहे मेहनत गद्दीदारी हो और चाहे गृहस्थ में बिल्कुल गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो और चाहे मत हो, जहाँ ये आध्यात्मिक निर्णय मिल रहा है, भक्ति मिल रही है परमात्मा मिलने की, तो उसमें जात का क्या सवाल, स्त्री पुरुष का भी क्या सवाल है, बच्चे बूढ़े का भी क्या सवाल, गरीब पैसे वाला भी क्या सवाल, मेहनत गद्दीदारी किसकी भी क्या सवाल है क्या? और सब जाते पूछते मैं संगत किसी है, किसा महाराज आया, पूछा नहीं पूछा? फिर बड़ा महाराज आया, छोटा है, कैसा आया? तो फिर वो जात का सवाल आ गया, तो समझ आओ वहां पे हीरे का व्यापार नहीं। तो जाने वाला जात पूछता है, जाने वाला शरीर के दर्शन करने जाता है, और वाणी बांचने वाला भी महाराज परमात्मा शिष्य भिड़े करना चाहता है, तो फिर वहां ये हीरे का व्यापार होने वाला है, होएगा वहां तो फिर नाज किराना बस यही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सो दो फर्क फेर है, ए तो काची पक्की रसोई, जन सुखराम विप्र जाती ने बन रसल घर माई। अब ब्राह्मण का उदाहरण दे रहे, सौदा में फर्क हो गया, हीरे का व्यापार और चने बोंगड़े का व्यापार। चने बोंगड़े के में शाम तक कितनी कमाई होगी भाई, किराने में कोई में भी, और हीरे का व्यापार एक ही हीरा बिका तो 70 करोड़ की। इधर कुमाई का वर्णन बता रहे महाराज, भक्ति करोगे ऊंच सांस में तो 3.5 करोड़ रुमावली में ऊंच सांस के 20 नाम आएंगे, 70 करोड़ नाम आएंगे एक श्वास। और बिना इस विधि से करोगे तो 20 नाम, 10 नाम, 5 नाम, बस इतने आएंगे एक श्वास को देगा। ये महाराज सौदे का व्यापार बता रहे हैं। दूसरा, ब्राह्मण है, कच्ची रसोई होती है तो ब्राह्मण किसी के घर जीमता नहीं, जीम लेता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण होता है, पूजा पाठ करने वाला, वो कच्ची रसोई घर के कैसे नहीं जीमता, और पक्की रसोई कहीं भी बैठ के जीम लेता है। लाडू पेड़ा जो पक्की रसोई होती है वो कहीं भी जिम लेता है ब्राह्मण, यानी जिमता है, उसके छोत नहीं लगती है पक्की रसोई के, और कच्ची रसोई के छोत लगती। अब समझ गए? इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, लाडू पेड़ा सरस जलेबी विप्र जिम सब जावे, जन सुखराम भेद भिन्न नाही, जे सतगुरु रूप कहा। जिसके पास हीरे का व्यापार है, हीरा मिल गया, सांसों सांस रटना मिल गई, नियंच निज नाम रूपी सूर्य उदय हो गया, और रोम रोम थर्रा करके विधि मंडल में शब्द गढ़ना रहा है और रटना चल रही है, रोम रोम थर्रा रहा है, ध्यान में समाधि में आत्मा लीन है। तो महाराज फरमाते हैं फिर उसमें भिन्न गाय की, तू इस जात का है, मैं इस जात का हूँ, इसमें जात का सवाल थोड़ी है। आत्मा सबकी जात ब्रह्म है, आत्म ज्ञान है ये, आत्मा सबकी ब्रह्म है। जात तो कार्य करने से पड़ जाती है, तू इस जाति का है, मैं इस जाति का। महाराज फरमाते हैं, नरदई को अंजड़ रे भाई, अंजड़ पाए राम गुण गाय। नरदई को तो अंजड़ है, बस कोई नरदई हो नारी हो, अंजड़ पाकर राम 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 गुण गाएगा। कुता खागला लुबे
मद माटी खाएगा तो वो तो राक्षस हुआ, नर नारी हुआ है। वो कुत्ते कागले लूमेंगे तो फिर वो पशु संज्ञा ही हुई ना, नर संज्ञा हुई, पशु संज्ञा है नर नारी। और कार्य किसका करता है? तो वही रामायण में लिखा तुलसीदास, पशु स्वान सुधर नर नारी सब तारण के अधिकारी। जो ये गंदी चीजें खाते हैं, गंदा कार्य करते हैं, तो ये पशु स्वान के तरह है कि नर नारी की तरह, वो ताड़ने के अधिकारी है। यहाँ कोई रामायण में जात का बात नहीं लिखी है, न सुखराम जी ने जात की लिखी है। आत्म ज्ञान है सब शास्त्रों में, और आत्म ज्ञान को कौन समझे? नहीं समझने वाला बस जो पढ़ता है उसको ऊंचा मानता है, शास्त्रों को हल्का बता देता। शास्त्र पढ़ने वाले ये हल्का बता देते हैं, समझ देते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हद में गुरु परेशु सतगुरु ता कारण नहीं कोई, जन सुखराम धात तो सभी कनक काट नहीं होगी। कनक कितना ही पानी में पड़ा रहो सोना, पर कभी काट लगने वाली नहीं लगेगी। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसके पास ये केवल्य भक्ति है उसके कभी दुविधा रात नहीं आ रही है, उसके सूर्य उदा रहेगा और ज्ञान का ही झंडा फड़काएगा, ज्ञान का ही निर्णय करेगा, कभी पूज्य होने की बातें नहीं करेगा, न पुजवाएगा न किसी को बांधेगा। बांध भी लेते हैं कई जने, नहीं गुरु महाराज के रोज दर्शन करने आना कहते हैं, तो महाराज फरमाते जो बांध लेते हैं, तो महाराज फरमाते हो बांधने वाले खुद भी नहीं जाएंगे न बंधने वाले परमात्मा में मिल नहीं सकते। क्यों? बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता, कारण तिरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया। भव सागर से तिरने का तो ये विधि है, सांसों सांस जो रटना, ये जिसके पास है वो धारण कर लो, वो हीरा ले लो। और कारण तिरण गुरुदेव, कारण तिरण गुरुदेव कौन? ये ग्रंथ है, ये केवल ज्ञान है, इसको बाँचो चाहे सुनो, एक ही बात है। ये समझिए। अब इतने ब्यावर में हमें किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे पास यहाँ आना या दर्शन करने आना या साल में एक बार आना, ये पूछो इनको, कभी कभी नहीं कहा। सौ हजारों आते थे बात, मेरे को 15-16 साल हो गए आए हुए, पर आज तक किसी को बांधा नहीं। मैंने कहा बाणी बाँचो और भजन करो, इसी से कल्याण हो जाए। इसलिए महाराज फरमाते हैं धाम तो धात तो सभी अष्ट धातु है, पर सोने के कभी काट नहीं लगता। तो दूजा गुरु नीर सम कुहावे, धर्म कर्म सब पाले, जन सुखराम अग्न जो सतगुरु अशुभ शुभ सब जाड़े। जो सत्य केवल ज्ञान है वो अशुभ और शुभ पाप पुण्य को खत्म करके और आत्मा को बरी कर देते हैं। किससे? धर्मराय की नगरी से छुड़ा लेता है। और ये सत्य केवल ज्ञान, ये सासु सास विधि आत्म ज्ञान है, ये आत्मा को धर्मराय की नगरी से बरी करता है। और शरीरधारी गुरु धर्म और कर्म की बातें करता है, वो धर्म अशुभ अशुभ से अलग नहीं कर सकता, वो धर्मराय की नगरी का खत पढ़ा नहीं सकता। धर्मराय की नगरी का खत तो वो ही पढ़ सकता। इसलिए गुरु सो ज्ञान विचारे, सारा निरख परख ले चाले, जन सुखराम सतगुरु ऐसा भली बुरी सब पाले। सदगुरु ऐसा चाहिए जो भली और बुरी सारी को समझ करके और उसके हित की बात है, खुद के भली की बात नहीं करे, सामने आवे तो उसके मन बंधन की बातें नहीं करे, सिर्फ निरपक्ष निर्णय करे और परमात्मा का ज्ञान समझा करके उसको यही को घर बैठे कर सकता है। बस घर में चाहे ग्रंथ को बाँचो, नहीं समझ आवे तो सुनो और धारण करो। उसके लिए सुखराम जी महाराज के वो संगत युग में सत की संगत है। तो संगत मोख मुगद के दाता, माया जाल मिटे सब ताता। संगत मुक्ति मोख की दान देने वाली है। माया जाल इस आत्मा का मिटने वाला है। माया जाल में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए आत्मा वैरागी बन सकती नहीं बन सकती। कृष्ण भगवान ग्रस्त में थे, 16,108 रानियां थी, नहीं थे, तो गृहस्थी होते हुए फिर वो बैरागी कैसे बाजे भाई? कोई उसको बैरागी समझ सकते हो आप? बैरागी थे
उनके कोई भी आप रूप देख लो, जवान नहीं है, बालक रूप ही है कृष्ण भगवान। कहीं भी चले जाओ आप, द्वारकाधीश जाओ, डाकोर जी जाओ, चाहे नाथ द्वारा जाओ, आप कहीं भी देख लो, सब जगह बालक रूप है कि जवान है, बालक रूप ही है। और रामचंद्र भगवान जवान में नहीं है। ये क्यों है भाई? इस कारण से रामचंद्र भगवान 14 कलाधारी थे, उन्होंने शादी करी और ग्रस्त बसाया, बच्चे भी हुए। और कृष्ण भगवान के महाराज फरमाते हैं, जब रामचंद्र भगवान रावण को लंका से सीता को लाए, रावण को मार करके अयोध्या में आए, तब कामदेव जी आए और कामदेव जी ने रामचंद्र भगवान से कहा कि आप रावण को तो खत्म कराए, रावण से तो लड़ाई कर ली, मेरे से लड़ाई कब करोगे? तब रामचंद्र भगवान ने क्या जवाब दिया? शास्त्र की कथा है, मेरी मन की नहीं है। जब रामचंद्र भगवान ने कहा कि अभी तो मैं शादी किया हुआ हूँ, स्त्री है मेरे, बच्चे भी है, मैं तेरे से लड़ाई नहीं कर सकता। अगर तेरे को लड़ाई करनी है तो कृष्ण अवतार में आ जा। क्या कहा? कृष्ण अवतार। रामचंद्र अवतार के बाद में हुआ, वो त्रेता में हुए, वो द्वापर में हुए, तो कृष्ण अवतार में मेरे पास में। तब कामदेव जी ने कहा बाहर लड़ना, भीतर लड़ना। तब कहा कि भले तू कैसे भी लड़, तेरी मर्जी है। दोनों लड़ने के लिए मेरे पास 14 कलाधारी है, कृष्ण अवतार में मैं 16 कला लेके आऊं। ये 16 कलाधारी थे कृष्ण भगवान, रामचंद्र भगवान 14 कलाधारी थे, तो बाहर भीतर लड़ने के लिए 2 कला ज्यादा लाई। किससे? कामदेव जी से। ये जितने भी रास होते हैं, लीला होती है, जितने भी है, ये सब किसके लिए? कामदेव जी से लड़। समझ गए? ये ज्ञान है जबरदस्त गीता का। तब फिर कृष्ण अवतार में 2 कड़ा कौन सी ज्यादा लाए भाई? मालूम है आपको? किसी ने नहीं बताया होगा। एक तो बिल्कुल बालक रूप रहना, तो वो कामदेव जी जागृत ही नहीं हो, कामना उठे ही नहीं बालक के, ब्रह्म होता है। और दूसरा, जैसा समय हो वैसे बढ़ जाना। जैसे शांति दूत बन गए कौरव पांडव महाभारत में, इंद्रप्रस्थ बसाया तो चपरासी बन गए, छोटे भाई भी बन गए, माँ बाप के बच्चे भी बन गए, नहीं बने, नौकर भी बन गए। और कभी नहीं कहा मैं त्रिलोकी नाथ। माँ बाप को भी नहीं जताया, न किसी दूसरों को जताया। जैसे समय था वैसे बन जाता। और गीता का ज्ञान अर्जुन को देना है, तो शेष कड़ा धारण करके और ऐसा दिव्य रूप बन गए, नहीं बने? इस प्रकार से 16 कड़ाधारी, इस प्रकार 2 कड़ा ज्यादा लाए। तो कृष्ण भगवान के जब 16,101 मतलब राजकन्याओं को राक्षसों ने बंदी बना रखा था, तब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, तो अब इन कन्याओं को कैसे छोड़ा गया? तब कृष्ण भगवान ने सब राक्षसों को मार करके कन्याओं को उनसे बंदी से छुड़ाया। तब कन्याओं ने कहा हम राक्षस के पिंडे में हुए, हम कुंवारी रहेंगे, हमारी शादी कौन करेगा? तब कहा अच्छा तुम आज से मेरी पत्नी बनो और मेरे महलों में रहो। समझ गया? 16,101 और 7 पटरानियां थी, रुक्मणी और ये सारी थी आई जो सब थी। ऐसे 16,108 और सब महलों में अलग, और 56 करोड़ यादव उनके। अब कोई कहता है कि बैरागी, तो कैसे हुए बैरागी? सब जगह कृष्ण मतलब योग माया से साथ थे और शरीर से अलग बालक। योग माया से, योग माया ही मथुरा से कृष्ण भगवान को वहां लेके गई, कहा वृंदावन। समझ गए? कि कृष्ण खुद गए, योग माया लेके गए, उनको ऑर्डर दे दिया भगवान। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं योग माया ही सारा कार्य किया और योग माया से सारा कार्य चलता, और कृष्ण भगवान अलग के अलग रहे। ये केवल भक्ति करी
और बालक रूप रहे। कमरे के अंदर अंदर भीतर भी लड़े, 16,108 रानी होते हुए अलग रहे और सब पिलंगों पे कृष्ण, और बाहर वृंदावन में गोपियों के साथ रास रचाया, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, और सबसे अलग भी नहीं रहे, अलग भी रहे। तब फिर उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं नहीं मानूंगी बैरागी है, समझिए। तब वो मोर पंख लगाया कि मोर वैरागी है, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है, वैरागी है मोर। मोर कभी संग नहीं करता है, नाचता है जब आंसू ढलते हैं तब वो पीती है मोर ने, उससे गर्भ है, इतना गुण है। इसी प्रकार कृष्ण भगवान वृंदावन में लड़े और सबसे अलग रहे, तो दुर्वासा ऋषि नहीं माने। तब गंगा जमुना जी है, माँ जमुना जी से कहा कि अगर कृष्ण वैरागी है तो तू आदि इधर पट जा, आदि इधर पट जा। गंगा मैया पट गई, यमुना मैया सब अलग अलग हो गई। तब फिर उनका प्रमाण हुआ कि कृष्ण वैरागी। इसी प्रकार सदगुरु सुखराम जी महाराज भी ग्रस्त में थे आजीवन, पुत्र भी थे, बच्चे भी थे, सब थे, और आत्मा को आजीवन गगन मंडल में निवास करके और वैरागी बने। ऐसा गुण है ये, केवल ज्ञान वैराग का ज्ञान। और ये संगत मुगत मोह की दाता, माया जाल मिटे सब ताता। कुदरत की संगत जबरदस्त है ये, कुदरत कड़ा जागृत हो पर ठोड़ ठोड़ आ संगत नाई, किस विद जीव पिछाने, ठोड़ ठोड़ नहीं है ये। वेद रीत घर घर कम तो ही, वेद की रीत घर घर में है, और ये कुदरत कला जागृत हो वो घर घर में। इसमें बेरंग पर्चे नहीं है, इसमें भक्ति करे जब घट पर्चे है, और उनमें बेरंग पर्चे है। तो बेरंग पर्चे तो शरीर गया खत्म, और ये घट पर्चे आत्मा के साथ रहते हैं और आत्मा को साथ लेके जाते हैं। ये राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सब ने राम राम, सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।